एक सेकंड ना जी एक सेकंड शाजिया एक सेकंड, आप इमरान खान ना बने, आप शाजिया ही रहे। ये गलत बात ना करें, ये बताएं, ये गलत बात ना करें आप। सही सवाल भी करें तो इमरान खान पता नहीं इतना सरों पे सवार हो गया है कि आप लोगों को हर कोई जो है ना वो इमरान खान का साथी लगता है। सर नहीं, बात ये नहीं है। मैंने पहले भी मैंने सर सवाल आपके, मैंने तो इमरान खान की कोई नाम भी इतना नहीं लिया। आपको भी ये राइट नहीं है कि आप जिस तरह सवाल करती हैं। सर आपको भी ये राइट नहीं है। मैं सुनता हूँ आपको। किसने दिया है कि मेरे सवालों पे आप जो है अच्छा, ये मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शाजिया ने जावेद लतीफ़ की ऐसी छित्रोल की है कि जिसे सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। जावेद लतीफ़ को शाजिया ने इतनी खरी खरी सुनाई है और ऐसे सवालात किए हैं कि जावेद लतीफ़ लाजवाब हो गए और इतने ज़्यादा लाजवाब हुए कि शो छोड़ के चले गए। आपको वीडियो देख के मज़ा आएगा। हम आपको पहले वीडियो दिखाते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। आपका मसला ये है कि आप सवाल से ज़्यादा तकरीर फरमाती हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सवाल करती हैं, किसी दूसरे का जवाब पहले ले लिया करें। सर आपने जवाब दिया तो मैंने सवाल किया सर। सवाल ही हो, किस तरह ये कह सकती हैं कि कोई और जमात दहशतगर्द है? क्या हमने किसी पे पेट्रोल बम फेंके हैं? क्या हमने गलील? मैंने कहा है कि अगर आपको भी कोई कहेगा मैं इसको भी कंडेम करूंगी सर, वो भी गलत कहेगा। दहशतगर्दी को और तारीफ है तो वो बता दें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सियासी जमात है। आप मुझे ये बताएं, क्या ये कानून एक है? क्या ये कानून एक है? यही तो हम कह रहे हैं कि कानून क्या एक मुझे होना ये बताएं चाहिए, कि जो एक तो आप ये बताएं कि जो कानून को पामाल करते हैं, जो कानून की पासदारी नहीं करते, उनको क्या कहेंगे? दहशतगर्द नहीं कहेंगे सर? दहशतगर्द करार देने के लिए अदालतें मौजूद है ना सर। आप मुझे बताएं कि एक साल के अंदर उसने कितने ऐसे जुर्म किए हैं कि वो आज ये बात कहता है कि मेरे पे जी 150 मुकदमे हो गए, सेंचुरी 2 सेंचुरियां होने वाली हैं। आप वो काम ना करो जिस पे मुकदमा दर्ज हो आप पे। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आइन नाम की कोई चीज अगर है, अगर इसको कोई मानता है तो फिर आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। फिर आइन को पामाल करने वालों से मुज़ाकरात कैसे आप बार बार कर सकते हैं? इमरान खान ने असम्बलियों को डिसॉल्व करके कोई गैर आइनी काम किया है। आइन में नहीं लिखा कि असम्बलियां डिसॉल्व होने के 90 रोज के बाद इंतखाबात होने हैं। आइन में नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन को तैयार रहना। जी आइन एक सेकंड ना जी एक सेकंड शाजिया एक सेकंड, आप इमरान खान ना बने, आप शाजिया ही रहे। ये गलत बात ना करें, ये बताएं, ये गलत बात ना करें आप। आपका आइन ये कहता है कि आप ब्लैक मेलिंग के लिए असेंबलियां तोड़े। आइन ये भी नहीं कहता कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आप जो है ना वो बयाने हल्फी देकर चले जाएं। आइन ये भी नहीं कहता कि आप जो है ना वो ये कहें कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ तो नहीं आ रहा। आइन ये भी नहीं कहता कि मरियम नवाज फिर बाद में ये शर्तें रखे कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो हम जो है ना वो इलेक्शंस नहीं कराएंगे। सर आइन में ये भी तो नहीं लिखा ना। इसका मतलब ये हुआ जी इतना आइन सुन लें जी। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया के किसी खित्ते में कोई मुल्जम, कोई शख्स दरवाजे तोड़कर, अटक किले की दीवारें तोड़कर या कोट लखपत जेल की दीवारें तोड़कर गया है? आपके आला अदलिया ने, आपकी उस वक्त की हुकूमत वक्त ने जान छुड़ाई। पाकिस्तान को आप जैसे लोग उस जगह लेकर जा चुके हैं। सर मेरी बात सुने, मसला सर मेरी बात सुन लेना, मेरी भी बात सुन लेना। मसला ये है कि आप लोगों से अगर न्यूट्रल कोई सही सवाल भी करे तो इमरान खान पता नहीं इतना सरों पे सवार हो गया है कि आप लोगों को हर कोई जो है ना वो इमरान खान का साथी लगता है। सर नहीं, बात ये नहीं है। मैंने पहले भी मैंने सर सवाल आपके, मैंने तो इमरान खान की कोई नाम भी इतना नहीं लिया अपने सवालों में। आपसे एक सवाल कर रहे हैं, आप अदलिया को लेकर, आप अदलिया को भी जानिबदार कर रहे हैं इमरान खान को लेकर। आप लोग एस्टेब्लिशमेंट को भी जानिबदार करते हैं। ओ मेरी बात सुन लो ना बीबी, मेरी बात सुने बीबी, मेरी बात सुने। आप मेरे मुंह से कोई ऐसी बात कहलवाना चाहती हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तो वो मैं नहीं कहूंगा। सर मेरा कोई एक जानिबदार सवाल बता दे। अगर आप इम्पार्शियल हैं बताए ना। बात आज मुझे ये हक नहीं है कि आला अदलिया का हिस्सा थे जस्टिस शौकत सिद्दीकी, अब मेरी भी क्या कह रहे हैं? सुन लेना। आपकी कौन सुनेगा? मेरी बात भी सुन लेना सर। अब कोई जंगल का कानून थोड़ी है ना, ये जंगल का कानून नहीं है ना। अदालतों से सजा हुई है, अदालतों से बेगुनाही साबित करा ले। आपने बना दिया ना 4
سالوں میں آپ جیسے لوگوں نے 4 سالوں میں جنگل کا قانون بنا دیا پاکستان کو. سر آپ لوگ آپ جیسے دانشوروں نے پاکستان کی جو تباہی بچائی ہے. یہ کوئی عدالت نہیں لگی ہوئی ہے سر, یہ ایک پروگرام میں آپ کو عزت دے کے آپ کو بلایا گیا ہے, تو آپ الٹا جو ہے نا جب سوال پسند آئے تو آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سر یہ کوئی عدالت تھوڑی لگی ہوئی ہے. آپ کسی جماعت کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے سوال کریں گے تو جواب میرے سے یہ غلط بات کر رہے ہیں. سر آپ کو یہ رائٹ نہیں بنتا, آپ کو یہ رائٹ نہیں بنتا کہ آپ مجھے کسی جماعت سے جوڑے ہیں. آپ کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ جس طرح سوال کرتی ہیں. آپ کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے. میں سنتا ہوں آپ کو کس نے حق دیا, کبھی آپ انڈیا کی بات کرتی ہو, کبھی آپ امریکہ کی بات کر لیتی ہو. آپ کو کس نے حق دیا, سر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ میرے سوالوں پہ آپ جو ہے نا. اچھا یہ بھائی میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا. آپ کا بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین یقیناً آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ رہی ہوگی. جس طرح سے شازیہ نے جاوید لطیف کو ہینڈل کیا اور جس طرح کے سوالات پوچھے ہیں اور جس طرح کے بروقت جوابات دیے ہیں, یقیناً جاوید لطیف جو ہے مکمل طور پہ بے بس نظر آئے ہیں. جاوید لطیف نے پوری کوشش کی ہے کہ شازیہ کو کسی طرح سے دبا لیا جائے اور ایسے جوابات دیے جائے کہ جس کے اوپر جو ہے شازیہ خاموش ہو جائے یا جو جاوید لطیف کہنا چاہ رہے ہیں وہ بولنا شروع کر دیں. لیکن شازیہ نے جاوید لطیف کی ایک نہ سنی اور ایسے چپتے ہوئے سوالات کیے اور ایسی کراس سوالات کیے کہ جاوید لطیف کو لاجواب کر کے رکھ دیا. جاوید لطیف پوری کوشش کے باوجود بھی کسی بھی سوال کا مطمئن جواب نہیں دے سکے اور ان کی باڈی لینگویج سے بھی واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ شازیہ کے سامنے وہ بہت زیادہ شکست خوردہ نظر آ رہے ہیں. شازیہ نے اس جگہ پہ انہیں مجبور کر دیا کہ آخر میں وہ شو چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. جاوید لطیف نے اپنی پارٹی کو بھی ڈیفینڈ کرنے کی مکمل کوشش کی اور خصوصاً جو ہے نواز شریف کو مکمل طور پہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, جس کوشش کو شازیہ نے مکمل طور پہ ناکام بنا دیا. آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان